नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं रात 10 बजे हमारा स्पेशल बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात। और इस वक्त एक बड़ी खबर से बुलेटिन को शुरू कर रहे हैं। दंतेवाड़ा से खबर है, मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए हैं। तकनीकी खराबी के चलते पटरी से डब्बे उतर गए। भांसी के पास गाड़ी डिरेल हो गई। विशाखापट्टनम से किरंदुल जा रही थी गाड़ी। डीएसपी राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। तो दंतेवाड़ा में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई है, डब्बे पटरी से उतर गए हैं। तकनीकी खराबी के चलते ऐसा हुआ। भांसी के पास ये गाड़ी डिरेल हुई है। विशाखापट्टनम से किरंदुल गाड़ी जा रही थी। डीएसपी ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। और एक बड़ी खबर जबलपुर से, राज्य आजीविका मिशन में करोड़ों के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक तत्काल कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अंतिम निर्णय तक मिशन डायरेक्टर एलएम बेलवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप और एनआरएचएम संचालक प्रियंका दास पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं, हाई पावर कमेटी ने मामला दर्ज करने की अनुशंसा की थी। जांच रिपोर्ट पर सरकार ने 1 साल से कोई एक्शन नहीं लिया। मिशन ने बिना लाइसेंस गरीबों का बीमा किया था। लाखों लोगों से राशि लेकर सिर्फ 179 लोगों को क्लेम दिया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर 1 साल से जो कार्रवाई नहीं की, इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। और धमतरी से खबर का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना की धमक दिख रही है। कोरोना के 21 नए पॉजिटिव केस मिले। नगरी में 17, मगरलोड में 1 और धमतरी में 3 केस मिले। जिले में कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 97 तक पहुंच चुका है। सबसे सतर्क रहने की अपील है। आज कोरोना के 21 नए पॉजिटिव केस मिले। फिर से एक बार कोरोना लौट रहा है। नगरी में 17, मगरलोड में 1 और धमतरी में 3 केस मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 97 हो चुकी है। और रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया, वन अधिकार पट्टा वितरण पर सवाल उठाए। प्रदेश सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, रमन सिंह का आरोप है। केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला दिया है। बीजेपी कार्यकाल 2008 से 2018 तक की जानकारी, 4,01,585 वन अधिकार पट्टे बांटे। औसतन एक वर्ष में 40,158 पट्टे बांटे गए। कांग्रेस के 4 साल में 54,471 पट्टे बटे, यानी एक साल में 13,000 पट्टे बांटे गए। वन अधिकार पट्टा वितरण में छत्तीसगढ़ देश में 7वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में चुनाव बस इस साल के अंत में। टिकटों के बंटवारे पर चर्चा जोरों पर है। सूचना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक गुजरात फॉर्मूला यहां अपनाएगी, जिसके तहत 30% नए चेहरों पर दांव लग सकता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत टिकट के दावेदार नेता कहते हैं कि यह फैसला पार्टी हाईकमान का है। पार्टी जिसको टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। रायपुर उत्तर के प्रमुख दावेदार संजय श्रीवास्तव का कहना है कि वैसे भी बीजेपी हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका देती है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चाहे नए को टिकट दे या पुराने चेहरों पर दांव लगाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल फिर से सरकार बनाएंगे। टिकट वितरण करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है। यह हमारा विषय नहीं है, यह हमारा अधिकार भी नहीं है। अधिकार उनका है और जिस चीज का अधिकार नहीं उस पर चर्चा क्यों? केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर करेगा, लेकिन ठीक है, आज हमारे पास में केवल 14 विधायक है, अधिकांश सीटें हमारे पास नहीं है। निश्चित रूप से नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। सारे तर्कस के तीर इन्होंने जला कर देख लिए, एक भी तीर इनका काम का नहीं है और लक्ष्य में कहीं भेद भी नहीं रहा है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि चाहे किसी पैटर्न में टिकट बांटे, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर वन अधिकार पट्टा बांटने के मामले में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट किया है। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2008 से 18 तक कुल 4,01,585 वन अधिकार पट्टे बांटे गए।
कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में महज 54,471 पट्टे वितरित हुए। इस तरह वन अधिकार पट्टा वितरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 7वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री इस मामले में गलत आंकड़े पेश कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। रमन सिंह के आरोप पर मंत्री अकबर ने कहा कि रमन सिंह को ट्वीट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो सभी सही हैं। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया, कहा है कि रमन सिंह को ट्वीट के अलावा कोई काम नहीं है। वन अधिकार पट्टों की छूट की राजनीति करते हुए सच्चाई से कितनी दूर निकल चुके हैं। 8 से 18 तक 4,01,585 आदिवासी वन अधिकार पट्टे प्रदान किए गए, जो एवरेज प्रति वर्ष 40,158 होते हैं। ये रमन सिंह जी के पास दूसरा कोई काम नहीं सिवाय ट्वीट के। और वन अधिकार पत्र के मामले में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सही है। पूरे देश में हम नंबर 1 हैं और 5 लाख से अधिक पट्टा हम लोग अब तक बांट चुके हैं। जो रमन सिंह आंकड़े पेश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद, उसके बेटे और साथियों के एनकाउंटर पर छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि अपराधियों और माफिया के खिलाफ इसी तरह के एक्शन की उम्मीद देश प्रदेश करता है। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो अपराधियों और माफिया पर ऐसा ही एक्शन होगा, बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस पर पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को बुलडोजर चलाने का मौका जनता यहां नहीं देगी। बीजेपी और आरएसएस चाहे जो कर ले, लेकिन वो यहां कामयाब नहीं होंगे। हमारी सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर लगातार काम कर रही है। अति का अंत होता है, वहां अंत हुआ ना अति का। और हमारी सरकार जब बनेगी छत्तीसगढ़ में अपराध को नेस्तनाबूद कर देंगे। आसाम है सुदूर, वहां पर अपराधियों की क्या गति हो रही है, सब लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, यहाँ भी चलेगा। उनको मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात करें, जिस जाति को उसके तीज त्योहार, रहन सहन, सबका सम्मान हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें वो सफल नहीं होंगे। साल 2023 में यानी इस साल सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है और इसी के तहत मध्य प्रदेश में वचन पत्र समिति की बैठक में कई वायदों पर सहमति बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इन वायदों पर कहा कि अब तो कांग्रेस का गेम ही ओवर हो चुका है। दिन भर आज इसे लेकर क्या क्या बयान आए, एक रिपोर्ट देखिए। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस वचन पत्र बनाने को लेकर लगातार मंथन कर रही है। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की अहम बैठक में आज कई वादों पर मुहर लगी, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का वादा शामिल है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी शामिल किया गया है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली भी वचन पत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए वचन पत्र अलग से जारी होगा, साथ ही जिला स्तर पर भी अलग से जारी होगा वचन पत्र। माताओं बहनों के लिए, सभी वर्गों के लिए और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है और सबको ध्यान में रखते हुए ही ये वचन पत्र तैयार किया। पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं के पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है वहाँ के हिसाब से प्रदेश के अलावा वो भी हमारे वचनों में शामिल है। मध्य प्रदेश के मतदाता और मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा उस प्रकार का वचन पत्र तैयार हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा कि खुद भारतीय जनता पार्टी फर्जी और छलावा देने वाली पार्टी है। उनके प्रधानमंत्री पार्टी के फर्जी डिग्री प्रदर्शित करते हैं, असत्य बोलकर देश को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस पार्टी का नेता फर्जी काम कर रहा हो तो नरोत्तम मिश्रा तो उसके अनुयायी बनकर अपना बात कहेंगे। कह रहे कांग्रेस का गेम ओवर हो गया है। पता चल जाएगा चुनाव में दिसंबर में कौन कितने पानी में है। बीजेपी ने कांग्रेस के वचन पत्र को छलावा बताते हुए कहा कि अब कांग्रेस का गेम ओवर हो चुका है। वो वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी है, बंटाधार जी को।
मतलब 60 पे तो उन्होंने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं है, वचन पत्र के नाम पर वो करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है, छलावा समिति की बैठक। किसान कर्ज माफी जैसे वादों के सहारे साल 2018 में सत्ता में वापसी कर चुकी कांग्रेस को इस बार भी अपने वादों पर पूरा एतबार है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ में सरगुजा में सामने आए बड़े पीडीएस घोटाले को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली बिल में कमी की मांग की और पीडीएस घोटाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि जहां कनेक्शन नहीं वहां पर भी बिजली का बिल भेजकर सरकार अवैध वसूली कर रही है। बीजेपी ने चेताया कि अगर सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं दिखती तो आगे आंदोलन तेज होगा। अनाप शनाप बिल दिया जा रहा है और कई लोगों का तो जिसका कनेक्शन नहीं है, ऐसे गरीबों के यहाँ भी बिल दिया जा रहा है। इस विषय को लेकर के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिरनपुर हिंसा की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा एसपी ने बताया कि वारदात में आसपास के जिलों के युवा भी शामिल हैं। भुवनेश्वर साहू के मामले में 11 लोग, आगजनी में 9, रहीम और ईदुल की हत्या के मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। अब तक 28 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बीरनपुर गांव में जो घटना हुआ जिसमें भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक का मृत्यु हुआ है, उसके बाद कई आगजनी का घटनाएं हुई है और 2 मर्डर भी हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम में 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 7 FIR हुआ है और अभी तक कुल 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस 7 प्रकरण में।